नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल आयुर्वेद यूट्यूब के माध्यम से आज आपको पहली बात तो सबको आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो देखने वाले हैं या जो देखेंगे, शरद पूर्णिमा बड़ी शरद ऋतु की अब शुरुआत हो जाती है यहाँ से थोड़ी थोड़ी, इसलिए ये पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह दीपावली के पहले की पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद फिर अमावस आएगी, मतलब साल की आखिरी पूर्णिमा है ये। और दीपावली में हिंदू पंचांग के हिसाब से दिवाली पे हमारी आखिरी पूर्णिमा होती है, जिसको महाकाल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं, वैष्णव मार्गी और वाम मार्गी दोनों क्रियाएं अपनी अपनी जगह की जाती है। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताने वाला हूं, कई बार बता भी चुका हूं आपको, वृक्ष भी बताया मैंने। ब्रह्म वृक्ष जो वास्तविक माना जाता है वो सफेद पलाश को माना जाता है। तो हमारे अंदर भी ब्रह्म है और ऊपर भी ब्रह्म है, हम ब्रह्म में ही रहते हैं। और जो वृक्ष है, ब्रह्म वृक्ष सफेद पलाश का, इसमें बड़ी दिव्य शक्तियां होती है, मैंने अनुभव की है इसको। परंतु इसी बात को मानते हुए लोग जानते नहीं हैं। अज्ञानतावश लोगों ने तांत्रिकों के चक्कर में आके पूरे के पूरे झाड़ नष्ट कर दिए। अब एक दो झाड़, दो चार झाड़ बचे, बाकी वो भी बड़ी दुर्लभ जगह जो छुपे हुए, बाकी इसको समूल नष्ट कर दिया लोगों ने सोना चांदी बनाने के चक्कर में। मगर इसका एक आप अपने ध्यान से सोचो कि जहाँ एक वृक्ष उगता सफेद पलाश का, उसके आजू बाजू काफ़ी वर्षों से 50-50, 100 साल पुराने पेड़ थे कई, तो वो बीजे गिरते हैं तो आज चारों तरफ लाल है। दूसरा सफ़ेद पलाश मैंने आज तक पलाश वृक्ष के पास दूसरा सफ़ेद पलाश का वृक्ष नहीं देखा। क्यों नहीं? कई बार मैंने बीज ले जाके हमने शुरू में ही उगा दिए थे जब 1982 में, परंतु बाद में वो या तो पीले हो गए या लाल निकल गया। वो कुछ मिट्टी का प्रभाव या कुछ जगह का प्रभाव या कुछ जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, उसी वजह से वो वहाँ होता है। इसकी वजह से वो अतिशय दुर्लभ और ब्रह्म है। मैंने ये भी देखा कि जो उसके साथ, ये मेरे अनुभव हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तांत्र मंत्र की जो जिसके खेत में था वो, उसने बोरी के पास उसने पूजा करा के कोशिश की तो वहाँ पर वो तांत्रिक मरा हुआ पाया गया। और वो व्यक्ति भी जिसने कुछ धन वन खोदने के चक्कर में था वो बर्बाद हो गया, पूरा शरीर उसका सड़ गया। तो ये सकारात्मक रूप से बहुत अच्छा पेड़ है। अगर आप इसको नीचे जाएं, इसमें लोहा कील वील कुछ भी नहीं लगाते, जो इसके नीचे पड़ा हो फूल पत्ती पहले तो बहुत आसानी से मिल जाता था। आजकल ये आदिवासी लोग भी समझ गए हैं और ये यूट्यूब भी देखने लगे हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे पेड़ लोगों ने पैसा दे दे के इनको खुदवा के ले गए, अब इन्हें गुने बचे हैं। इसमें वो दिव्य शक्ति है मित्रों। इसके ये पुष्प हैं, ये पुष्प है। इसका एक अकेला पुष्प अगर अभिमंत्रित होकर सही विधि विधान से घर में लाया हो और रखे तो कभी धन लक्ष्मी की कमी अपने घर में नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि करोड़पति हो जाओगे, आपको जब पैसे की आवश्यकता है, जब भगवान कहीं ना कहीं से पूर्ति करता है, ये 100% सत्य बात है। इसको ले जाके जेब में रख के, सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद मिठाई खा के अगर अपने घर से जाएं कोर्ट कचहरी में, तो आप बिल्कुल मुकदमे में आपकी जीत निश्चित होगी। किसी भी परीक्षा में जाएं, अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करके गए हैं तो निश्चित रूप से ये आपको बल प्रदान करता है और आपका काम हो जाता है। और भी किसी डीलिंग से या किसी काम से या किसी जरूरी काम से जो आपके दैनिक जीवन में, शादी संबंध हो या व्यापार संबंधी हो, जमीन जायदाद संबंधी हो, तो निश्चित रूप से ये पुष्प हमको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता और हमारा काम हो जाता है। ये बिल्कुल मैंने जीवन में देखा है। और इसी प्रकार से ये ताबीज हम भर के भी देते हैं, इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी भरते हैं। पास से बता देना है ताबीज को, तो ये बनाते ही हूँ मैं। आज पूर्णिमा है तो ये सब बन गया। आज रात को इसकी पूजा होके रेडी हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। आज ब्रह्म वृक्ष की बात थी तो मैंने आपको ये दिखा दी ब्रह्म से संबंधित। ये माला है, 27 गुड़िया की माला है।
इसको जाप करने से, मंत्र से आप जो भी जाप इस माला से करेंगे तो ये ब्रह्म वृक्ष है, आपके अंदर भी ब्रह्म है और ऊपर भी ब्रह्म है, जिसको आप साध रहे हो मंत्र के माध्यम से। समझना मेरी बात को। माला आप इसलिए तो फिरते हो कि जो मंत्र है वो सद जाए, वो मंत्र आपका सकारात्मक ऊर्जा देने लगे, या माँ काली का, तो माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल जाए, वो जो ऊर्जा है। तो जब ये हमारे सीधे हाथ की उंगलियों में घूमती है तो हमारा ब्रह्म इसके माध्यम से उस ब्रह्म से जुड़ जाता है। और मंत्र मैंने इससे 2 बार गायत्री मंत्र की सिद्धि की है। मैं गायत्री मंत्र पाठी हूँ। गायत्री मंत्र बचपन से हमने इसको माँ नर्मदा के किनारे इसको सिद्ध की, क्योंकि माँ नर्मदा के किनारे गायत्री मंत्र माँ के अंदर अगर आप पानी में बैठ के करते हैं तो कीलित नहीं है, सिद्ध हो जाता है। और जितने भी सावर मंत्र हैं ये कीलित नहीं है, ये जल्दी सिद्ध होते हैं, इसलिए सावर। गुरु गोरक्षनाथ के जितने मंत्र हैं वो कीलित नहीं है, उनको भगवान शंकर ने कीलित नहीं किया, वो भी इस माला से सिद्ध कर लिए जाते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ जी का एक मंदिर है नर्मदा जी के किनारे। आप अगर जाएंगे, ये इंदौर से जाएंगे तो, मैं नाम जगह का भूल गया, बिल्कुल नर्मदा के किनारे जो ओमकारेश्वर डैम के आगे एक और डैम बना है, वो अभी चालू नहीं हुआ है, उस डैम के किनारे नर्मदा जी के वहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ का स्थान है। वह मंदिर है, छोटा था, बड़ी सिद्ध जगह है, बहुत सिद्ध। इसके बाद से फिर वो वहाँ चले गए थे आगे, गुरु गोरक्षनाथ जी जो तोरणमाल में उनके गुरु जी का मंदिर है मछेंद्र नाथ का, तो वो वहाँ भी गए थे। तो बीच में यहाँ नर्मदा किनारे कुछ दिन रुके थे, तो वहाँ मंदिर और पूरा बना हुआ, वहाँ बैठ के ये माला और इन सबको यंत्रों को सिद्ध किया गया। और ये दूसरा है गुरु गोरक्षनाथ यंत्र। ये तो चार वाला है, 4 चांदी के तार से बना है। पास से दिखा देना इसको, बिल्कुल 4 चांदी के तार से बना है। ये बाहर जाएगा किसी महाराज जी के लिए। बाकी हम ये 3 देते हैं, ये 3 तार से इसको वहीं सिद्ध करके, वृक्ष के नीचे सिद्ध करके लाते हैं। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी का है तो वहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का मंत्र पढ़ के इनको सबको सिद्ध किया जाता, अलग अलग हवन यज्ञ पूजा पाठ करके। तो ये इतने काम की चीज़ें, इसको एक फूल के साथ ही रखा जाता है, चांदी की डिब्बी में या तांबे की डिब्बी में। चांदी में रखे तो बहुत अच्छा। और जब भी हम किसी जरूरी काम से जाते हैं, इसको अगर साथ में ले जाए तो हमारा काम वही सिद्धांत लगता है इसमें। एक तो गुरु गोरक्षनाथ का पावर आ जाता है, ब्रह्म वृक्ष है ही, और आप थोड़ा सात्विक हो, आपने हत्या वगैरह नहीं की हो, बलात्कार नहीं किया हो, तो ये काम बढ़िया करता। नहीं तो फिर अगर आप हत्यारे हैं या आपने इस तरह के उल्टे सीधे काम किए हैं, ये चीज़ें फिर ये वैष्णव मार्गी हैं, काम नहीं करती, फिर आप परेशान भी इसलिए होते हो। तो ये धन लक्ष्मी की इतनी बढ़िया चीज़ है। आपका व्यापार नहीं चल रहा, धन नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सब में मैंने इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई चीज़ है। तो ये मैंने आज गुरु पूर्णिमा पे थोड़ी सी चीज़ें थी आपको दिखा दी। और जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर सब जगह है, बहुत जगह जाता है, ये सब जाने के लिए है। तो आज जा रहे थे तो मैंने कहा आपको इससे अवगत करा दूं। आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, शाम को इसकी पूजा करके सवेरे रवाना कर दिए जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर मालूम है सबको।